हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर किस लिए किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अवतल दर्पण के उपयोग में कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दाढ़ी बनाने में? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह छोटे से छोटे वस्तु को या किसी भी बिंब को उसको बड़े साइज में बनाता है, यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा साइज बनाता है। जब आप अवतल दर्पण का किरण आरेख बनाए होंगे कि उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपको पता होगा कि जो ज्यादातर वस्तुएं अगर अवतल दर्पण के सामने रखी जाती हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी जो बनाया जाता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। थोड़ा भी अगर इधर उधर किया जाएगा तो क्या होता है, वहां पर दुर्घटना होने का चांस रहता है। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि वह उसको बड़े साइज में दिखाता है, जिससे जो दाढ़ी बनाते हैं उनको कठिनाइयां नहीं आती हैं। ठीक है, वो सावधानी पूर्वक बना देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी बिंब का जो प्रतिबिंब है या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है उसको बड़ा करके दिखाता है। दूसरा पॉइंट है कि आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करने में किया जाता है। सेम टू सेम वही पॉइंट है यहाँ पर भी कि आंख का, दांत, नाक और गला जो होता है इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें निरीक्षण करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब इनमें कोई भी चीज का वो बड़ा दिखाई दे। ठीक है, अगर छोटा ही दिखाई देगा जैसे आपका वास्तविक में दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो सही से नहीं देख पाएंगे कि आखिर क्या क्या करना है, जो उन्हें करना होगा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जैसे वो उपयोग करते हैं वो अंदर की चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक वो क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं या जांच करते हैं। ठीक है, तो आंख हो गया, दांत हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, इन सबके जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है ये किसी भी प्रकाश को क्या करता है? एक जगह पे केंद्रित करता है, यानी छोटे से एरिया में ही क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैलाता। जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण है तो वो यहाँ की एरिया को पूरा क्या करेगा? प्रकाशित कर देगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, मतलब थोड़े से ही दूरी में प्रकाश को फैलाने के लिए ही क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को इसका प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए करेंगे जहां पर हमें सावधानी पूर्वक काम करना हो, जैसे आंख का जांच करना हो, दांत का जांच करना हो, तो यहाँ पर हम तभी कर पाएंगे जब ये चीजें बड़े साइज में दिखेंगे। वैसे यहाँ पर दाढ़ी बनाना हो गया, ये भी तभी कर पाएंगे जब इसका साइज बड़ा दिखेगा, तभी आप सावधानी पूर्वक उसको कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें प्रकाश को क्या किया जाता है? थोड़े से जगह में, थोड़े से स्थान में उसको फैलाया जाता है, केंद्रित किया जाता है, इसीलिए ये तीसरा पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि इसका उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है। टेबल लैंपों का मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास होगा, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो आप किसी वीडियो में देखे होंगे या कोई भी अगर आप शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो उसमें दिखाया गया होगा कि कोई भी जो विद्यार्थी होता है वो पढ़ता है तो उसके टेबल पे एक लैंप होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है टेबल लैंप। तो टेबल लैंपों के शेडों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था कि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है? थोड़ी सी जगह में फैलाता है। तो वो जो टेबल लैंप होता है उससे जो प्रकाश आता है तो वहां पे अवतल दर्पण लगा होता है, तो वो प्रकाश जैसे ही आता है तो वो थोड़ी सी जगह पे, यानी टेबल जितने दूरी में होता है बस उतना ही दूरी में प्रकाश को फैलाता है, जिससे पढ़ाई करने में क्या होती है? आसानी होती है और सही लगता है, एक एक चीज अच्छे से दिखाई देता है। वो पूरे रूम में नहीं फैलता है, केवल आपकी टेबल के आसपास जो जगह है उन्हीं जगह में वो फैल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, थोड़े से स्थान पर फैलाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका उपयोग स्कूटर का, मोटर कारों आदि वाहनों में
साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड दर्पण का मतलब जो गाड़ी देखे होंगे आप, उसके बगल में जो लगा होता है दर्पण, उसी को कहा जाता है साइड दर्पण। जैसे आपका स्कूटर हो गया, तो स्कूटर के जो बगल में इधर भी और इधर भी जो आपका लगा होता है, जो शीशा आप कहते हैं, जिसमें आप पीछे के वाहन को देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? साइड दर्पण कहा जाता है। तो उस शीशे में क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अब उत्तल दर्पण वहां पर क्यों लगा होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। ठीक है, कितना भी आप बड़ा वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या बनाता है? छोटा बनाता है। इसलिए वहां पर इस साइड दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्योंकि हम जब साइड दर्पण में देखते हैं पीछे आने वाले वाहनों को, तो वो वाहन जो होता है अपने वास्तविक आकार से बहुत ही ज्यादा छोटा दिखाई देता है। मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने स्कूटर के साइड दर्पण में देखते हैं तो वो आपका जो ट्रक है वो इतना छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ी वस्तुओं को छोटा देखने के लिए ही हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट बताया गया है कि इसका उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग छोटे से स्थान को घेरने में किया जाता है, वहीं पर उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादा से ज्यादा स्थानों को प्रकाशित करने में किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि गली और बाजारों में जो लैंप लगे होते हैं बगल बगल में, ठीक है, तो वो किस लिए लगे होते हैं? जिससे वो क्या करें? वो स्थानों को क्या कर सके? प्रकाशित कर सके। जैसे बाजार में जाते हैं, आपका गली हो गया घर के बाहर, तो देखे होंगे गलियों में भी लगा होता है लैंप, जो गली को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्थानों को प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। पेपर में अगर आते हैं तो 2 से 3 केवल उपयोग पूछा जाता है, इतना 4-5 नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा तो 2 उपयोग। और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहां पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कहां पर उत्तल दर्पण का होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।